हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्त। एसएससी एमटीएस 21 अक्टूबर में जितने भी सारे मुझे क्वेश्चन मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच एनालिसिस करने के लिए लेके आया हूँ दोस्त। 2 दिन एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं हुआ दोस्त, जिसके कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। अगर मेरे एनालिसिस वीडियो आप अगर देख रहे हैं और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्त, आप एक हमें प्यार से सब्सक्राइब और लाइक दे सकते हैं दोस्त, ठीक है। अगर आपने आज एग्ज़ाम दिया तो आप अपना एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन रहा, किस तरीके से क्वेश्चन आपने सही किया, कितना अटैम्प्ट किया, कितना रॉन्ग किया, कितना सही किया, आप इससे ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्त। अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्त, तो आप यकीन मानना इसी टाइप से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, ठीक है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर आता हूँ, ठीक है दोस्त। पहला क्वेश्चन है कि जो कि बौद्ध धर्म में आने की मृत भिक्षु के संरक्षित शरीर को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो स्तूप या अवशेष कहा जाता है, ठीक है। जो बौद्ध धर्म में जो मृत भिक्षु के जो संरक्षित शरीर है उसे अक्सर क्या कहा जाता है? तो स्तूप या अवशेष कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शुंगों की जो राजधानी है, प्रारंभिक आने की शुंग जो वंश है उनकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्र, ठीक है। जो शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग राजवंश जो कि मौर्यतर काल में स्थापित एक प्राचीन राजवंश था, ठीक है, राजवंश था, ठीक है। इसमें बताया गया कि 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की जो गद्दी संभालने के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा राजवंश की स्थापना किया गया था, ठीक है। यानी कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया गया था, ठीक है। 185 ईस्वी पूर्व जो मौर्य साम्राज्य की जब गद्दी संभालने के बाद पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि तनरस जो खान है सो किस घराने से संबंधित रखता है? तो दिल्ली घराने से। एक क्वेश्चन हमेशा बार बार का क्वेश्चन आता है जो कि घराने वाला, ठीक है, घराने वाला क्वेश्चन आता है कि जो किस घराने से कौन सा व्यक्ति संबंध है, इसमें से दिल्ली घराना, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा घराना है ना। अगर ग्वालियर घराना पूछे तो ग्वालियर घराना में हस्सू खान है, हद्दू खान है, और भी सारा बहुत सारे, ठीक है। इसमें से थोड़ा आइए जानते हैं कि जो कुतुब बख्श जिन्हों आमतौर पर तनरस खान के नाम से जाना जाता है, अच्छा, जो तनरस खान है उसको कुतुब बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने दिल्ली शास्त्रीय संगीतकार में उसका एक घर था, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी संगीतकार और शिक्षक थे। कौन? तनरस खान, जो कि दिल्ली घराने से संबंध रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो क्वेश्चन है कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी किसके बीच में खेला जाता है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेला जाता है, जो इस खेल को अभी खेला नहीं गया, खेला जाएगा, ठीक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन आता है क्रिकेट से, चाहे फुटबॉल से, चाहे गोल्फ से, चाहे कबड्डी से, ठीक है। आपको उस तरीके से याद करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो सुबर्णश्री किसकी सहायक नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा नदी किसकी सहायक नदी है। इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है, एक रिवर का क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ उसकी सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अच्छा, सुबर्णश्री नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सुबर्णश्री जो नदी तिब्बत के स्नानन प्रांत के यानी कि प्रांत में लहतुसे काउंटी में से निकलता है, ठीक है। और यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहता है, ठीक है, बहती है, ठीक है। सुबर्णश्री की अगर लंबाई पूछे तो 518 किलोमीटर है, ठीक है, 518 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो अनाहत सिंह किस खेल से संबंध रखता है? तो स्क्वैश, ठीक है। जो अनाहत सिंह किस खेल से संबंध रखता है? तो स्क्वैश, ठीक है। इसका जन्म पूछे तो 2008 में और भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फुगड़ी जो नृत्य है सो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा, ठीक है। देखनी, टोनिया मिल, ठीक है, और भी सारा क्वेश्चन मनाया जाता है, ठीक है। गोवा से हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरल से हो गया, तमिलनाडु से हो गया, इस तरीके सारे जो कि नृत्य जो पूछा जाता है ना दोस्त, हमेशा पूछा जाता है। इसमें से फुगड़ी पूछे तो गोवा आ जाएगा, ठीक है। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य जो कोंकण क्षेत्र की एक महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों दौरान किया जाता है। जब गणेश चतुर्थी होता है ना, उसी समय गोवा में फुगड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्त, और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला
अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव यानी किबुथु में यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री के द्वारा इस यानी कि शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबुथु में यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो शुरू किया उसको किसने, कौन मंत्रालय ने शुरू किया? केंद्रीय गृह मंत्रालय और सहकारी मंत्रालय। ठीक है, जो कि अमित शाह उसमें था। ठीक है, बाबर की सेना ने किस युद्ध में महाराणा सांगो को हराया था? खानवा युद्ध। खानवा युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा की युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का 1526 में। ठीक है, बाबर मुख्यतः 4 युद्ध से जाना जाता और दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम पूछे इब्राहिम लोदी को 1526 के ईस्वी में बाबर ने उसको परास्त करके माने कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था दोस्त। उसी में से खानवा युद्ध 1527 में लड़ा गया था। ठीक है दोस्त, देखो दोस्त बताया ना कि खानवा का युद्ध बाबर के तहत यानी कि मुगल सेना और मेवाड़ा राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी और 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। यह मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत में यानी कि समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1905 में दोस्त राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हुआ था। ठीक है, 1885 में स्थापना हुआ था और यहाँ पूछ रहा है कि 1905 में पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बना था। ठीक है दोस्त, 1907 में पूछे तो रास बिहारी घोष है। ठीक है, 1907 में रास बिहारी घोष। 1924 में पूछे तो महात्मा गांधी आ जाएगा। ठीक है, 1924 में महात्मा गांधी आ जाएगा। इस तरह से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस अधिवेशन जो कि स्वदेशी आवन को उठाने का निर्णय लिया गया था, उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, और भी बोल रहा है कि जो कांग्रेस के प्रस्ताव ने अंग्रेजों द्वारा यानी कि प्रांत में विभाजन खिलाफ बंगाल से शुरू और स्वदेशी का और बहिष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो काला घोड़ा महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक और जो कि चित्रकला, अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वारली चित्रकला है, ठीक है, जो वारली चित्रकला है सो कहाँ किया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र में तो काला घोड़ा महोत्सव है और भी बहुत सारा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, उसमें से एक को वारली जो कि चित्रकला बहुत बार पूछा जाता है कि वारली चित्रकला कहाँ किया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, देखो काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में यानी कि आयोजित किया जाता है और यह हर साल फरवरी के पहले यानी शनिवार से शुरू होकर यानी दूसरे रविवार तक खत्म होता है। यह महोत्सव 9 दिन तक चलता है। ठीक है, 2 फरवरी 2019 को मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि काला घोड़ा उत्सव कब से शुरू किया गया? 2019 से। दोस्त आपको कैसा लगा क्लास? दोस्त मैं आपको कम समय में करीब 10 से 12 क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर आया दोस्त। ठीक है दोस्त, मुझे जो भी सारा क्वेश्चन मिल सका मैं आप सभी के बीच लेकर। दोस्त अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों एक सब्सक्राइब और एक लाइक शेयर करना जरूर, क्योंकि दोस्त मेहनत लगता है दोस्त। अगर मैं आपको भलाई करता हूँ दोस्त तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप एक लाइक कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।